एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी इंसान सक्सेस नहीं लेता है। सक्सेस उसका जुनून, जज्बा, पागलपन और हौसला लेता है। अगर इंसान सक्सेस लेता तब तो सब इंसान सक्सेस हो जाता। कौन नहीं चाहता कि मैं जीवन में सफल नहीं हूं, लेकिन सफल सब नहीं होते हैं। वही इंसान सफल होते हैं जिसमें एक पागलपन होता है, जोश होता है, जुनून होता है, माथा पे भूत सवार होता है कि फाड़ के रख देना है, इस बार नौकरी लेनी है, एमटीएस को धज्जी उड़ा के रख देना है, ये जज्बा है। और उसके बाद आपने अगर सही रणनीति अपना ली, ओहो भैया, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में की गई मेहनत ही रंग लाती है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सक्सेस बहुत कम को लगती है। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी नहीं मिलती है। तो अगर सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में, अगर आपने सही समय पर, अगर आपने स्ट्रेटजी बना के अगर आप पढ़ लिया, किसी की औकात नहीं है जो आपको नौकरी लेने से रोक दे। ये ध्यान रखिए। तो स्ट्रेटजी बताना पड़ेगा, टेढ़ी उंगली से घी निकालनी पड़ती है। ये कंपटीशन है, भेड़ बकरी टाइप स्टूडेंट भरे हुए हैं। 1% 2% को नौकरी लगती है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1-2% में कैसे आएंगे? तो जबरदस्त तरीके से स्ट्रेटजी बना के बुद्धि से काम करना पड़ेगा। बैल बुद्धि, भैंसा वाला दिमाग से पढ़ते रहेंगे, नाक रगड़ के रह जाएंगे। साल 10 साल 10 साल ऐसे खराब हो जाएगा, नौकरी नहीं लगेगी। जवानी भी खराब हो जाएगा और साल 2 साल 4 साल खराब भी होगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि 40 से 45 दिन में एमटीएस में कैसे आप एक सीट पक्की करेंगे। पक्की नहीं करेंगे, गारंटी देता हूं सीना ठोक के। जो मैं कहता हूं वो कर लेना। अगर मैं लाइव आता हूं रोजाना अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार रितेश, जहां पे रोजाना 8 बजे, और आके पेपर दे के आके बोलना कि सर आपने क्या कहा। लेकिन जो मैं कहूंगा, ये 40 दिन मुझे आप दे दो, अपने आप को झोंक दो, इसमें डूब जाओ, इसके अंदर एकदम पागल हो जाओ, डूब जाओ। हमको नौकरी लेनी है और स्ट्रेटजी मैं बताता हूं आपको क्या करना है। देखिए 40 दिन में एमटीएस कैसे क्रैक करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एमटीएस है क्या, 2-4-5 मिनट में आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि जब तक किसी चीज को आप जाने नहीं रहेंगे इसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है और किस सब्जेक्ट को कम फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को छोड़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी एमटीएस एक ही दिन पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें ना फिजिकल होता है ना कुछ होता है, कुछ नहीं होगा। एक ही दिन पेपर होगा, 1 डे एग्जाम होता है इसमें। एक ही दिन में आपका 2 सेशन होगा, एक ही दिन एग्जाम होगा। मैं पहले बताता हूं, एक ही दिन 1 डे एग्जाम होता है, 1 डे एग्जाम होगा। और एक ही दिन में 2 सेशन होते हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड। ध्यान सुनिएगा, एक ही दिन एग्जाम होगा, इसमें एक होगा सेशन फर्स्ट और सेशन फर्स्ट होगा, उसके आधे घंटे बाद 30 मिनट का टाइम देगा, फिर सेशन सेकेंड हो जाएगा। बीच में चाय कॉफी आप पी सकते हैं, पानी उनी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि सिगरेट दारू पी लेंगे, नहीं, सिगरेट दारू नहीं पी सकते हैं, पानी में चाय कॉफी पी सकते हैं, ठीक है। तो सेशन 1 और सेशन 2 आधे घंटे का बीच में गैप होगा। अब सेशन 1 में क्या होता है तो ध्यान समझिए। सेशन 1 में आपके मैथ होते हैं, आपको पता भी होगा, फिर भी मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि मैं अच्छे समझा सकूं। एकदम मैं समझाऊंगा, मैं रटा नहीं रहा हूं, पूरा समझा रहा हूं। सेशन 1 में मैथ होते हैं और रीजनिंग होते हैं। सेशन 1 में मैथ होते हैं और रीजनिंग होते हैं। 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। एक क्वेश्चन जो है वो 60 मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। ये मतलब पूरा सेशन ये 60 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। तो ये पूरा कितने मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का ये रहेगा ये, और ये भी 60 मार्क्स का रहेगा। 40 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स का रहेगा। 40 क्वेश्चन होंगे, 120 हो गए ना, दोनों को प्लस कर देंगे तो 120 मार्क्स का आपका ये सेशन फर्स्ट होगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मिनट का टाइम दिया रहेगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हालांकि ये पेपर क्वालिफाइंग होती है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, अक्कर बक्कर बम्बे वो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुन लेना, एक कंडीशन इसमें ऐसा होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है, जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार पे जाके देख सकते हैं, कि जब लास्ट में कुछ सीटें होती है उसमें एक अलग प्रोसेस होता है, तब इस मार्क्स को भी देखा जाता है लास्ट के स्टेज में। आपने मार्क्स बहुत अच्छा उठा लिया सेशन 2 के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पेपर क्वालिफाइंग ही होता है,
ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ स्पेशल ऐसे कंडीशंस होते हैं लास्ट में, जब 5-10 बच्चों का मार्क्स क्लैश कर जाता है लोएस्ट पॉइंट पे, तो थोड़ा सा इसको भी देखा जाता है। तो मैं आपको हल्का सा कहूंगा, ज्यादा नहीं, कम से कम इस 40 क्वेश्चन में कम से कम आप ना 12 क्वेश्चन सही कर लेना। 12-13 क्वालिफाइंग तो कर ही जाओगे और आपके लिए बेटर भी रहेगा। और 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, अभी आप इतना मान के चलिए, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। पूरा खेला जो है वो है सेशन 2 का, मैं यहां बता रहा हूं सेशन 2 पूरा खेला आपका कहां का है, सेशन 2 का है। सेशन 2 के अंदर ध्यान से समझिए, सेशन 2 के अंदर आपके इंग्लिश जो काल होता है विद्यार्थी के लिए, 25 क्वेश्चंस आने हैं इंग्लिश के और ये 75 मार्क्स का होगा। एमटीएस में एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, याद रखिएगा, चाहे सेशन फर्स्ट चाहे सेशन सेकेंड में। अब इंग्लिश, अब जीके जीएस काल है विद्यार्थी के लिए, जीके जीएस जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी आपका 75 मार्क्स का होगा सेशन सेकेंड में। 150 मार्क्स टोटल होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके टोटल होंगे। ध्यान सुनिएगा, 50 क्वेश्चन टोटल होंगे। इसमें भी आपको 45 मिनट का टाइम दिया रहेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ध्यान रखिएगा, अक्कर बक्कर बम्बे वो आपको नहीं करना है, एकदम ध्यान रहे। 1/3 निगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो इसी पे बनती है, मैथ और इंग्लिश और जीके जीएस पे। ये आपका तगड़ा होना चाहिए और इसकी मेरिट लिस्ट हाई जाती है, आप जानते होंगे 90% प्लस मेरिट लिस्ट जानती है। जो फैक्ट है मैं वही आपको बता रहा हूं। तो पढ़ते हैं तो मन ला के पढ़िएगा। एक चीज तो ध्यान रखिएगा, आज के डेट में हिंदुस्तान में नौकरी मिलती नहीं, नौकरी छीननी पड़ती है। तो छीनेंगे कैसे? मेहनत के बल पे। जबरदस्त इन 2 पेपर को घोल के पी जाइएगा। अब आप पढ़ेंगे कैसे, स्ट्रेटजी क्या? मैथ और इंग्लिश को हल्का टाइम दीजिएगा, 45-50 मिनट का आप सेशन बनाइएगा। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, देखिए क्या करना है, आप समझिए। यहां पे आपको करना क्या है, अब मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं। आपको मैथ पे और रीजनिंग पे, मैथ और रीजनिंग पे 1 घंटा आपको टाइम देना है रोजाना। ध्यान सुन लीजिए, 1 घंटा मैथ को दे दीजिएगा और 1 घंटा रीजनिंग को दे दीजिएगा ही दीजिएगा। और एकदम जीरो से उठाइएगा, टॉप तक आप पढ़िएगा। अगर आपका मान लीजिए कि मैथ इंग्लिश रीजनिंग अच्छा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए। प्रीवियस क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मैंने मैथ का कराया, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, सब बताऊंगा। मैथ इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूं, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा PYQ मैंने एमटीएस मैथ का और इंग्लिश का धज्जी उड़ा के करके दिया हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जाके देखिए, मजा आ जाएगा। तो आप वहां कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए नहीं आता है तो आपको सिस्टम से एक बार पढ़ना पड़ेगा, वो बात की बात है। 1 घंटा से ज्यादा मत देना, 2 घंटा में इसको निपट देना। अब प्रॉब्लम आती है इंग्लिश और जीके जीएस, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है आपका, यहीं से मेरिट लिस्ट भी बननी है इंग्लिश में और जीके जीएस में। अब देखिए, अब आप यहां समझिएगा, पहले मैं जीके जीएस की बात कर लेता हूं। आप ध्यान सुनिए, जीके जीएस के लिए आपको क्या करना है, आपको किरण प्रकाशन की एक मोटी वाली बुक उठा लेनी है। ध्यान सुनिएगा, और मोटी वाली जो बुक आती है, क्योंकि एमटीएस के जीके जीएस के लिए, जीके जीएस जनरल नॉलेज जनरल साइंस पूरे के लिए बात कर रहा हूं, वो ऐसा एक बुक है मोटी वाली, क्योंकि प्रॉपर एमटीएस की बुक नहीं आती है। उसमें मोटी वाली बुक में एमटीएस का भी जीके जीएस है, सीजीएल का भी है, सीएचएसएल का भी मिक्स है, क्योंकि प्रॉपर तो आती नहीं। आपको क्या करना है, उसमें एक अलग से कॉपी बना लेनी है और 2020 से लेकर के 2023 तक का 24 छोड़ देना। कभी भी जीके जीएस ठीक पिछले साल का कभी रिपीट नहीं करता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, अब 25 में आप पेपर दोगे तो 24 में जो पेपर हुआ था 24 का नहीं रिपीट करेगा। 20 से लेकर के 20, 21, 22 और 23, ये 4 साल का जीके जीएस खाली एमटीएस का पढ़ लेना। और उस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, जब आप कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे एक बॉक्स बना के उस बुक के अंदर डिस्क्रिप्टिव दिया है, यानी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातें वहां पे लिख दिया है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आप उस डिस्क्रिप्टिव बॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के कॉपी बना लेना, आप रिवाइज कर लेना, आप गर्दा उड़ा के आ जाओगे जीके जीएस का। कहता रहा हूं, गर्दा उड़ा के आ जाओगे जी।
ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, अभी आप सिस्टम से पढ़ नहीं सकते, 40-45 दिन में आप चाहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। अब बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश का क्या करेंगे। तो अब इंग्लिश का देखिए, अब आप यहां मैं आपको चीज बता रहा हूं, देखिए इंग्लिश काल होता है क्योंकि ये हमारी भाषा है नहीं, और ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, आप ये भी जानते हैं, स्पोकन इंग्लिश तो है नहीं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, यहाँ पे ग्रामर वोकैबुलरी आपको बहुत अच्छा रखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप अपने दिल से, अपने अंतरात्मा से पूछो आपकी इंग्लिश का लेवल कैसा है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ध्यान सुन लीजिए, मान लीजिए 25 क्वेश्चंस में से अगर आप 22-23 क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश 22-23 क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, एक आध गलत हो रहा है वो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, तब आपकी इंग्लिश बेस्ट है। आपको कुछ नहीं करना है इसके बाद। अगर आपकी इंग्लिश का यहां लेवल है तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, PYQ, सिर्फ PYQ बनाएंगे, और वो मैंने करवाया है। आप कहते रहो, जाइए मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार पे, धज्जी उड़ा के रखा हूं इंग्लिश का, इतना 150 से ज्यादा क्लासेज, 150 से ज्यादा क्लासेज मैंने एमटीएस इंग्लिश की दी है। 2020 से लेकर के 2024 तक का इंग्लिश का सारा PYQ मैं करवा दिया हूं। एडिक्विटी पैटर्न पे भी मैंने क्वेश्चन करवाया, अब जाके तो देखिए 2,500 हजार क्वेश्चन का मैंने मैराथन डाला हुआ है, 15-15 घंटे का मैराथन डाला है मैंने, 2,500 हजार क्वेश्चन का। पूरे यूट्यूब के इतिहास पे भारत में कोई एमटीएस का इतना क्लास नहीं डाला है। आप कहावत है सच सांच को आंच के, आप जाके देखिए मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं, तब आपको जाएगा। वहां जाने में कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कंटेंट, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। यह आपके लिए तभी फायदेमंद है जब आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको इंग्लिश आती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश नहीं आती है, तो जब यह इंग्लिश नहीं आती है तो ये PYQ करवाने से आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको इंग्लिश से नहीं आती है। तो आप कितना भी क्वेश्चन बना लोगे, क्वेश्चन से कभी भी इंग्लिश कवर नहीं किया जा सकता है। ध्यान सुनिएगा, आपको मान लीजिए आपको एडजेक्टिव चैप्टर नहीं आता, आपको प्रोनाउन एबे नहीं करता है, आपको एडवर्ब एबे नहीं करता। अगर मान लीजिए आपको एडवर्ब एबे नहीं करता है तो आप एडवर्ब का कितना भी क्वेश्चन बना लेंगे तो एडवर्ब आ जाएगा, भूल में है। चैप्टर पढ़ने से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पढ़ने से चैप्टर नहीं क्लियर होता है। मैथ और इंग्लिश की समस्या है। आप परसेंटेज कभी पढ़े ही नहीं जीवन में, परसेंटेज का कितना भी क्वेश्चन बना लीजिए तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं। आप क्वेश्चन कम हो बनाइए, नहीं हो बनाइए, लेकिन परसेंटेज चैप्टर को एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे, लाखों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चैप्टर से क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, क्वेश्चन बनाने से चैप्टर क्लियर नहीं होता, क्योंकि मैथ इंग्लिश में कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल हैं जो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा अपने जीवन में। तो अगर आप कोई स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं तो पहले आप इंग्लिश को पढ़िए, सिस्टम से जीरो से उठाइए, टॉप तक लेके जाइए। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा देता हूं, सीना ठोक के गारंटी देता हूं, एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। और आप इंग्लिश में कितने भी कमजोर क्यों न होंगे, आपको उससे मतलब नहीं है, मैं जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। तो अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथ और इंग्लिश का किसी का भी, एमटीएस का किसी का भी, तो आप यहां पर चले जाइए, ये मेरे यहां पे आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मी स्टार रितेश झा मेरा ये नाम है। गूगल प्ले स्टोर से आप वहां पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके मतलब प्ले स्टोर से वहां पे इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन क्या करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, नाम नंबर ईमेल डालेंगे, वो रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद जब ऐप को खोलेंगे तो ऐप का होम पेज खुलेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का वहां दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे आप क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको सारा कोर्स दिख जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप लिख सकते हैं पेड कोर्स में जाके। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7065408787। मैथ और इंग्लिश दोनों के लिए, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। कहते रहो जब बहुत जगह आप पढ़े होंगे, एक बार विश्वास करके देखिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। कोई मैं आपका जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, 200 300 400 का मेरा कोर्स है। और याद रखिएगा, कभी भी एक चीज जीवन में, कभी भी सारी सब्जेक्ट एक जगह मत पढ़िएगा, आप पढ़िएगा एक्सपर्ट से, कॉम्बो मत लीजिएगा। कॉम्बो में हमेशा एक आध चीजें अच्छी होती है, एक आध चीजें खराब होती है। कॉम्बो इसीलिए बनाया ही जाता है, एक आध खराब चीज डाल देंगे तो चल जाएगा कॉम्बो में। आपको एक्सपर्ट ढूंढना है, आपको टीचर वो ढूंढना है जो प्योर पढ़ाता हूं। मैं मैथ इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं मैथ इंग्लिश का बादशाह हूं, एक्सपर्ट हूं, तो मैथ इंग्लिश आप मुझसे पढ़ेंगे। ऐसे ही जीके जीएस अगर कभी पढ़ना चाहते हैं तो जीके जीएस जो एक्सपर्ट है, जो जीके जीएस ही पढ़ाता है उससे पढ़िए, जो रीजनिंग पढ़ाता है एक्सपर्ट है उसी से पढ़िए।
जो उसका अपना चैनल हो खुद पढ़ाता हो। हायर टीचर से कभी मत पढ़िए, कॉम्बो कभी बैच मत लीजिए, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का आप ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। पहला जय जवान, दूसरा जय किसान, तीसरा जय हो हिंदुस्तान।